ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ है, कविवर पंडित भागचंद जी विरचित। और इसमें सच्चे देव का निर्णय किस तरह से किया जाता है, ये भागचंद जी बहुत वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने को समझा रहे हैं कि तुम सच्चे देव के सेवक हो भी या नहीं, कि कोरा जिनेंद्र देव के सेवक कहलाते हो, दूसरों के सामने खुद को जिनदेव का भक्त कहते हो, वास्तव में वो सेवकपना है भी या नहीं, उनको महान मानते हो तो किस हिसाब से मानते हो, क्यों पूजते हो, ये प्रश्न है भागचंद जी का अपन सबसे, कि तुम क्या सोच करके इनको पूज्य मानते हो, क्या सोच करके इनकी पूजा वंदना दर्शन आदि करते हो। ये इस ग्रंथ में शुरू से ही ये प्रकरण चल रहा है, वास्तव में देखा जाए और बातें भी बीच में काफी आई। कुल मिला के श्रद्धान दृढ़ करने का ही प्रकरण है। तो यहाँ अपन ने देखा 18 दोषों से रहित है अरहंत भगवान, तो उससे पूज्यपना आया तो 18 दोषों से रहित पने का क्या स्वरूप, या 46 मूल गुणों से सहित है अरहंत भगवान, तो 46 मूल गुणों में क्या विशेषता है, समोसरण आदि से सहित है भगवान, तो समोसरण से क्या विशेषता हुई, या समोसरण से पूज्यपना कैसे आ गया। अनंत चतुष्टय की बात देखिए अपन ने कि अनंत चतुष्टय में कैसे पूज्यपना है। अब उसके बाद बात चल रही है कि स्वर्ग मोक्ष के दातार है, कल यही प्रकरण चल रहा था अपना, स्वर्ग मोक्ष के दातार हैं अरहंत भगवान। तो 3 बातें बताई थी उन्होंने 3 प्रश्न खड़े किए। तुम स्वर्ग मोक्ष का दाता मानते हो तो कैसे मानते हो। एक तरीका तो ये जैसे कोई किसी को वस्तु देता है, ऐसे उन्होंने तुमको ये मार्ग बता दिया, अब तुम इस मार्ग पर चलो और फिर बाद में तुम्हें बहुत फायदा होता है तो तुम कहते हो कि अरे सब आपका ही दिया हुआ है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि ये तो बैठा रहता है अपनी जो भी प्रमाद की दशा है, जो खोटी प्रवृत्तियां चल रही थी उसमें, और बस भगवान की जय जयकार कर लेता है, पूजा कर लेता है, दर्शन कर लेता है, और वो इसको स्वर्ग और मोक्ष दे देते हैं। और तीसरी पद्धति ये कि वो तो सार्वजनिक रूप से सर्व सामान्य के लिए एक उपदेश देते हैं, और उस उपदेश को कोई भव्य जीव, कुछ भव्य जीव उस उपदेश को अपनाकर उस मार्ग पर चलते हैं तो खुद ही मोक्ष पा जाते हैं, थोड़ी सी कमी रह जाए तो स्वर्ग पा जाते हैं। तो कौन सा तरीका है, कौन से तरीके से जिनेंद्र भगवान स्वर्ग मोक्ष के दाता। अब वो जो भव्य जीव स्वर्ग और मोक्ष पाते हैं, मोक्ष पाने वाले तो कुछ बोलेंगे नहीं, जो स्वर्ग पा रहे हैं तो वो ये कहेंगे कि आपने ही ये मार्ग बताया, आपका ही उपकार है, ऐसा विचार करके उनको स्वर्ग और मोक्ष का दातार कह देते हैं। तो वो तो व्यवहार में से कथन है, वास्तव में स्वर्ग और मोक्ष का दातारपना कैसा है कैसा नहीं है ये समझना चाहिए। ये पैराग्राफ हुआ था अपना पेज नंबर 22 पर, इसलिए उनको मोक्ष मार्ग दिखाने का उपकारी जानकर स्वर्ग मोक्ष का दाता। ये मोक्ष मार्ग दिखाया ना उन्होंने, ये दर्शाया उन्होंने मोक्ष मार्ग, तो मार्ग दिखाने का। अच्छा देखो, इसमें मूल में मोक्ष नहीं लिखा, इन्होंने कहा मार्ग दिखाने का उपकारी। ठीक है, कैसा भी मार्ग जिससे वो स्वर्ग मिला हो या जिससे मोक्ष मिला हो, वो मार्ग दिखाने का उपकारी जान। इन्होंने मार्ग दिखाया हमको और इस मार्ग पर हम चले, इसी वजह से आज हमको ये संपदा प्राप्त हुई है ना, अथवा इसी मार्ग पर चल करके मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये दृढ़ विश्वास आए तो इनकी महिमा आती है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि ये प्रकरण अभी अधूरा ही है। ये वाला जो तर्क किया तो उनके वचनों से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा जानकर उनको मार्ग का दिखाने वाला जान करके
स्वर्ग और मोक्ष का दातार कहा जाता है। ये तीसरी विधि थी। कहा तुम नए विवक्षा न समझी, इनको मार्ग उपदेशक जानी, पीछे उनका कया मार्ग साचा जानी, जो मार्ग को ग्रहण करी सो ताके स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती। नए विवक्षा ने समझी, ठीक है, नए विवक्षा को समझकर, ऐसे जानी उपदेश को उपगार स्मरण करी, स्वर्ग मोक्ष को दाता कहो तो साच ही है। और इन्हीं को स्वर्ग मोक्ष का दाता जाने, आप निश्चिंत होए स्वच्छंद हुआ कारजनी रूप प्रवर्त है, ताको विनय मिथ्या दृष्टि गोमठ सार जी में कहा है। लो, हो गया ना पैराग्राफ। देखिए क्या कहा कि अगर तुम नए विवक्षा को समझ करके इनको मार्ग उपदेशक जानकर, इन्होंने तो मार्ग का उपदेश मात्र किया, ये हमको सच्चा मार्ग दिखाने वाले हैं, इनकी वजह से ही इस जगत में सच्चे मार्ग की प्रवृत्ति हुई है, इन्होंने सच्चा मार्ग हमको दिखाया है। ऐसा नए विवक्षा को समझ करके इनको मार्ग का उपदेशक जानकर, पीछे उनके कहे हुए मार्ग यानी बाद में उनके कहे हुए मार्ग को अपना कर, उसको सच्चा जानकर मार्ग को ग्रहण कर, सो ताके स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती। ऐसे जानी, ऐसा अगर तुमने जाना है, ऐसा जान करके और उपदेश का उपकार स्मरण तुमको आता है। ये कितनी लंबी प्रक्रिया होगी कि भाई इन्होंने जो उपदेश दिया, उस उपदेश को जो जीव भला जानेगा और जो जीव उसको भला जान करके अपनाएगा, स्वीकार करेगा और फिर उस मार्ग पर चलेगा, उस जीव को मोक्ष की अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा जानकर उस उपदेश का ध्यान रखना, किस चीज का उपकार, इन्होंने स्वर्ग और मोक्ष दिला दिया, ऐसा नहीं कि ये पूरी प्रक्रिया इस उपदेश की वजह से बनी और इस उपदेश को इन्होंने दिया, तो उस उपदेश का उपकार स्मरण करके स्वर्ग मोक्ष का दातार अगर कहते हो, तब तो तुम्हारा कहना सच्चा। यानी वो जो तीसरा तरीका बताया था, तीसरी विधि बताई थी स्वर्ग और मोक्ष का दातार, उस ढंग से अगर स्वर्ग मोक्ष का दातार कहते हो, ध्यान रखना, कहो तब तो सत्य है। मानने में तक बना है, इसी बात को कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं अगर समझ करके कहा जा रहा है, और इसी बात को अगर मान लिया जाए ऐसा का ऐसा ही व्यवहार की बात, तो मिथ्या। वैसे भी हमेशा ध्यान रखिए, पहले भी अपन ने चर्चा की मोक्षमा प्रकाशक के समय, कि नए जो है, नयों से कोई वस्तु या कोई कार्य होता नहीं है, ना ही किसी वस्तु या कार्य का नाम नए है। नए तो उस पद्धति से कहा जाता है या समझा जाता है, तो नए कहने की चीज है, नए वास्तविक वस्तु नहीं है। पूजा क्या है? पूजा व्यवहार है कि निश्चय है? कि पूजा तो व्यवहार है साहब, बिल्कुल गलत, पूजा व्यवहार नहीं है। पूजा को पूजा कहे तो वो निश्चय है, मतलब पूजा को अगर मोक्ष मार्ग न कह करके अगर उसको बंध का कारण कहे, उसको पुण्य बंध का कारण कहे, मोक्ष मार्ग नहीं कहे, तो निश्चय की बात है। और उसी पूजा से मोक्ष आदि होना बताए, वो व्यवहार का कथन। और अगर वैसा मान लेवे तो मिथ्यात्व है। पूजा को स्वर्ग मोक्ष आदि का मोक्ष का कारण मान लेवे तो मिथ्यात्व। पूजा तो एक क्रिया है, वो ना निश्चय है ना व्यवहार है समझ। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य वो निश्चय या व्यवहार नहीं होता। निश्चय व्यवहार तो सिर्फ एक कहने की पद्धति है ना, उस पद्धति से कहा जाता है, उस तरीके से कहा जाता है। तो ऐसे ही अगर निश्चय और व्यवहार की बराबर ये विधि जान करके उनके उपदेश का उपकार स्मरण करके स्वर्ग मोक्ष का दाता कहे, तब तो साच ही। और इन्हीं को स्वर्ग मोक्ष का दाता जाने, आप निश्चिंत हो स्वच्छंद हुआ कारजनी रूप प्रवर्ते है। स्वच्छंद होकर के अपने कार्यों में प्रवर्तता है, प्रमादी होकर के, निश्चिंत होकर के, कि है ना ये बैठे तो हैं, हमें काहे की चिंता। अच्छा देखो, इस तरह के स्लोगन या इस तरह के वाक्य भी प्रचलन में आ जाते हैं, अरे हमारे ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, हमारा स्वर्ग मोक्ष तो वो देख लेंगे। हैं, वो है तो सही स्वर्ग मोक्ष के देने वाले, हमें क्या करना। ऐसा आपके ये मोबाइल पर और इन पर भी बहुत से वाक्य इस तरह के बना के भेज देंगे भोले जी,
अपनी जेनी भाई, कि जिसके सर पर महावीर स्वामी का हाथ हो, है, जिसके माथे पर उनका हाथ हो, उसे क्या मैंने चिंता, तेरे ही भविष्य की भरोसे क्या चिंता। पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी। भंवर में नैया डाल रही है। पारसनाथ जी कहेंगे मेरे भरोसे डाली है तो तेरी जान, मैं नहीं आऊंगा बचाने। पारसनाथ जी का जवाब नहीं मिला उसको, मिलेगा भी नहीं। ऐसे जीव को उनका जवाब क्यों मिलने लगा। तो ऐसे जान करके उपदेश का उपकार, मतलब अगर उपकार स्मरण करके उनको स्वर्ग मोक्ष का दाता व्यवहार से कहता है, नई विवक्षा समझकर, तब तक तो समस्या नहीं है। लेकिन वैसा ही उनको स्वर्ग मोक्ष का दाता जान ले रहे और खुद निश्चिंत होकर के, स्वच्छंद होकर के प्रवर्तता है अपने कार्यों में। और अधिकांश जीव ऐसे ही होते हैं, आप देख लीजिए, अधिकांश जीव ऐसे ही होते हैं। वो सोचते हैं अरे हम तो जैन है, हमारा तो स्वर्ग पक्का, मोक्ष नहीं भी जाएंगे तो स्वर्ग तो पक्का है, हमारे तो भगवान बैठे हुए हैं, स्वर्ग देने वाले हैं, स्वर्ग दिलाने वाले। हम जाते हैं भगवान के पास, जाते हैं रोज, सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, माला फेर लेते हैं, उनके नाम की जाप दे लेते हैं। रोज सुबह 4 बजे उठ के मैं तो जाप देता हूँ। किस चीज के जाप देता है? अरहंत 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 सिद्ध, अरहंत सिद्ध है। अरहंत सिद्ध का स्वरूप क्या है ये भी तो विचार कर। कि नहीं, वो विचार क्या, अभी तो जाप देने के बीच में थोड़ी ना बाधा, वो गिनती भी तो ध्यान रखनी पड़ती है, इतनी बार वो बोलना है? अब वो गिनती पे ही अड़ा रहेगा, गिनती के पीछे पड़ेगा तो क्या स्वरूप का विचार करेगा, सोचो। समझ में आ रही बात? इतनी बार मुझे ये जाप देना, या इतनी बार मुझे नमोकार बोलना, इतनी बार ये वाला मंत्र बोलना है, मैं गिनती की तरफ मेरा ध्यान जाएगा तो वो स्वरूप पर ध्यान कब जाएगा? उसको स्वरूप का तो कुछ पता नहीं, पूरा उसको तो मैं तो नाम स्मरण कर लेता हूँ और उनकी पूजा कर लेता हूँ, उनकी भक्ति कर लेता हूँ, ये सारे काम कर लिए तो बस अब तो स्वर्ग तो दे ही देंगे और कुछ नहीं। बोलो मिलेगा उसको? अरे भाई, उसका अगर मंद कषाय रूप परिणाम हो, कुछ इस तरह के परिणाम हो तो कदाचित कदाचित हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस काम की वजह से तो उसको स्वर्ग मिलने वाला नहीं। मोक्ष तो खैर बात ही जाने दो, मोक्ष बात ही, ये ऐसे कार्य की वजह से, मतलब धर्म कार्य जिसमें इसकी समझ नहीं है ना, ऐसा धर्म कार्य क्या फलदायी होगा? कि नहीं नहीं, क्रिया का भी थोड़ा बहुत तो फल होता, इतना कुछ किया तो थोड़ा तो लगना चाहिए ना। तो सेठ जी से मिल लेना। कौन से सेठ जी से? वही मेंढक बन गए थे जो, क्रिया में क्या कमी थी है, क्रिया में क्या कमी थी, उनसे पूछ लेना एक बार कि आपकी वो क्रिया का कुछ तो फल लगता है ना, थोड़ा सा तो लगता। जिसको भी ऐसा दिमाग में आता हो कि इतने बरसों से, बचपन से ही हम ये सब करते आ रहे हैं, तो इनका कुछ तो फल मिलेगा, इसे ऐसे थोड़ी ना निष्फल जाएगी। कि देखो, निष्फल तो वास्तव में कुछ भी नहीं जाता, ये तो बात पक्की। लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता, इसलिए उसको निष्फल कहा जाता है। तो ये धर्म क्रिया जो कि इसको इतनी ऊंची पदवी दिला देने वाली थी, इतना ऊंचा पहुंचा देने वाली थी, लेकिन इसने अपनी ना समझी से, उस क्रिया का सार ना समझ करके, वहां कैसे क्या भाव होने चाहिए ये नहीं समझ करके खुद का वो काम बिगाड़ दिया। क्या हुआ सेठ जी को? क्या मिला? कुछ नहीं, पानी पानी चाहिए था, पानी मिल गया। जी भर के पानी मिला ना, फिर तो पानी में पैदा हो गया, पानी में ही रहे। सोचो। इसलिए ये दिमाग से निकाल देना बिल्कुल कि कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। देखो इतना किया है, अरे क्या किया है पहले ये तो विचार कर, क्या किया है। असल में हम लोगों को इस बात का बहुत दंभ रहता है या घमंड रहता है कि हम तो बहुत धर्म करते हैं, हमें तो धर्म से बहुत जाए। किसी से भी मिल लो वो ऐसे ही कहेगा, महिला हो कि पुरुष हो, युवा हो कि बूढ़ा हो, हमें तो धर्म से बहुत, देखो हम तो धर्म के बिना रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। तेरा दिन भर का तो रहन सहन पूरा ऐसा नजर आता है। पूरा एक सुबह मंदिर जाकर के या शाम को मंदिर जाकर के भक्ति करके या पूजा करके और सोचता है हमने बहुत धर्म कर लिया। देखिए क्या कहा, और इनको ही स्वर्ग मोक्ष का दाता जानकर आप निश्चिंत होए, स्वच्छंद हुआ कारजनी में प्रवर्ते है, कारजनी रूप प्रवर्ते है, ताको विनय मिथ्या दृष्टि गोमट सार जी में कहा। विनय मिथ्या कहा इसको, देवशास गुरु की विनय तो है। विनय कैसी है कि ये इनकी भक्ति करता है, इनके सामने सिर झुकाता है, इनके पूजन वंदन इत्यादि वो सारे काम करता है, लेकिन वास्तव में इसको इनका न तो स्वरूप पता, न इसको आत्मा का स्वरूप पता, न उनका विचार चलता है। पूरा एक वो क्रियाकांड में लगा हुआ है सिर्फ विनय के कारण, तो विनय मिथ्या दृष्टि।
अच्छा, पांचों में से कौन सा मिथ्या दृष्टि अच्छा रहता थोड़ा सा है? विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान, कुनय के, ये 5 भेद बताया ना मिथ्यात्व के। तो ये विनय मिथ्या दृष्टि है, तो विनय मिथ्या दृष्टि थोड़ा सा ऊंचा रहता होगा और वो दूसरे मिथ्या दृष्टि थोड़े नीचे रहते होंगे, ऐसा? अरे वो तो मिथ्या दृष्टि किस तरह का है सिर्फ वो बता, मिथ्यात्व तो सबके ही है वो, उसमें ऊंचे और नीचे की कोई बात ही नहीं है। ये विनय वाला जो है, ये क्या विपरीत नहीं है? ये क्या अज्ञान नहीं है? लेकिन किसके क्या चीज नजर आती है बाहर में, उस हिसाब से नाम दे दिया गया, ध्यान रखना। विपरीतता तो इसके भी पड़ी है। हाँ, इसके विनय नजर आती है ज्यादा, तो इसको विनय मिथ्या दृष्टि के दिया, विनय मिथ्या तो अलग के दिया। किसी के विनय भी नजर नहीं आती, स्वच्छंदता नजर आती है, विपरीत के दिया। कोई बिल्कुल अज्ञानी है, कुछ भी समझ नहीं है, उसको अज्ञान के हैं, तो सारे के सारे एक ही, उसके भाव किस तरह से दिखते हैं उस हिसाब से नाम दिया गया। है समझ? ताको विनय मिथ्या दृष्टि कहाँ पे कहा? गोमठ सारजी में। किसको कहा? कि जो खुद को बहुत धर्मात्मा कहते रहते हैं उनको, जिनको धर्म की बहुत रुचि है, हमें तो ऐसा जो भाव चलता, या हम तो रोज बहुत धर्म करते हैं। क्या विचार करके कि हम रोज सुबह मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, शांति धारा करते हैं, या और कुछ भी क्रिया करते हैं, वहां तो विपरीतता भी, उसमें तो विपरीतता भी। ये सब करते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जाप भी देते हैं, शाम को पाठ भी कर लेते हैं, माला भी फेर लेते हैं। क्या कहा उसे? उसे सिर्फ विनय मिथ्या दृष्टि का। तो ये समझने लायक बात है, ये गंभीर चेतावनी है। क्या? अगर सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, अगर वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, समझा नहीं अपने आत्म स्वरूप को, तो विनय मिथ्या दृष्टि बने बने ही जीवन निकल जाए। ये जीवन पूरा हो जाएगा विनय मिथ्यात्व में। हासिल क्या होगा? जाना तो हेडक्वार्टर है, वाया स्वर्ग, बस इतना सा हो जाएगा। वाया मतलब वहां से होके जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। सीधा तो नरक निगोद में नहीं जा रहा, लेकिन घूम फिर करके तो जाएगा। वाया वाला किस्सा नहीं करना अपने को अपनी समझ सच्ची करनी है। इस तो इनका स्वरूप भली भांति समझना पड़ेगा और अपना आत्म स्वरूप भी समझना पड़ेगा। उसके बिना काम होने वाला नहीं है। उसके बिना तो विनय मिथ्या दृष्टि ही कहलाएंगे। चाहे जीवन भर कितनी ही क्रियाकांड कर लो, जीवन भर कुछ भी कर लो, कुछ भी, और ये पक्का मान के चलना, उन क्रियाओं का कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सोचे कि कुछ तो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तू ये कुछ तो में संतुष्ट होकर के बैठ गया, तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यानी स्वर्ग वगैरह तो हो जाए, अरे उस क्रिया से कुछ भी नहीं हो रहा, अभी भी समझ लो, उस क्रिया से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके पीछे भाव क्या चल रहे हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, और वो भाव भी इतने विशेष फलदायी नहीं है। अभिप्राय में जो खोट है, या अभिप्राय अगर सच्चा है तो उसका फल मिलेगा। देखिए, बहुरी तुम कहो हो, आगे की पंक्ति, इसमें कुछ सुधार है, ध्यान से देखिएगा। बहुरी तुम कहो हो, जो हम तो भगवान को सुख का करता जानी पूजे हैं। हमने भगवान को सुख स्वरूप निर्णय किया है, नहीं ऐसा नहीं है ये। हम तो भगवान को सुख का कर्ता जानकर पूजते हैं, ये वाक्य कैसा बना लीजिए। ये जो हमने लिखा है, हमने के स्थान पे तो हो जाएगा हम तो, फिर भगवान को ये स्वरूप निर्णय किया है पूरा कटेगा। स्वरूप निर्णय किया है के स्थान पर हम तो भगवान को, ये ना सुख स्वरूप निर्णय बाद में आ जाएगा। नहीं वो तो पूछने में है ना, लेकिन हाँ तो ये पूरा वाक्य कट गया, मतलब पूरा वाक्य बदल गया एक तरह से। जो सुख स्वरूप, सुख का स्वरूप तुम कहाँ निर्णय किया है, हाँ ठीक है। तो ये सुख स्वरूप निर्णय किया है, इसको काटना नहीं है, इसकी जगह लाइन जोड़नी है अपने को। हमने के स्थान पे तो हो जाएगा हम तो, है ना, हमने के स्थान पे तो हो जाएगा हम तो, और फिर भगवान को के बाद जोड़िए, भगवान को सुख का कर्ता जानकर पूजते हैं। हाँ ठीक है, हम तो भगवान को
हाँ, सुख का कर्ता जानकर पूजते हैं, उससे पूछते हैं कि सुख का स्वरूप तुमने क्या निर्णय किया है। हाँ, कि तुमने सुख का क्या स्वरूप निर्णय किया है ना। ये जो सुख स्वरूप निर्णय किया है ना, ये इसके स्थान पर आ जाएगी बात। उससे पूछते हैं कि तुमने सुख का क्या स्वरूप निर्णय किया है ना, ऐसा वाक्य बनेगा ये। वो उसकी जगह दूसरी बनानी पड़ेगी, है ना। हम तो भगवान को सुख का कर्ता जानकर पूजते हैं। अब वो थोड़ी होशियारी लगा रहा है कि नहीं नहीं, हम स्वर्ग और मोक्ष का कर्ता नहीं कहते भगवान को, हम स्वर्ग और मोक्ष का कर्ता नहीं बोलते, हम तो क्या कहते हैं कि ये सुख के कर्ता है। क्योंकि इतना तो बोलते ही है ना, दुख हरण सुख करण है, ऐसे विशेषण दिए जाते हैं स्तुतियों में पूजाओं में। हे भगवान, आप ही सुख देने वाले हो, आप ही दुख का नाश करने वाले हो। मंगल कहते तो है, मंगल, मंगल का क्या अर्थ है? मंगम लाती इति मंगलम, माने सुख को जो लाए वो मंगल, अथवा मम गल मलम गालियति इति मंगलम, कि जो पापों को और दुखों का नाश करे वो उसको गलावे, उसका नाम मंगल। तो बोलो अरहंत भगवान मंगल है कि नहीं? अरहंत सिद्ध साधु सब मंगल है, माने ये सुख के करता है और दुख के नाशक है। हम तो ऐसा जानकर पूछते, हमने तो बच्चों को भी यही पढ़ा है और बचपन से हम भी यही पढ़ते हैं। बात तो ठीक है, ये सुख के करता है ना भगवान। लेकिन अभी तुम्हारा दिमाग पहले ये बताओ कि तुमने सुख का क्या स्वरूप निर्णय किया। उससे पूछते हैं कि तुमने सुख का क्या स्वरूप निर्णय किया है, ऐसा लिख लो। तुमने सुख का क्या स्वरूप निर्णय किया है, माने तुम्हारे दिमाग में सुख की परिभाषा क्या है, क्या सोच रखा है तुमने सुख को, किसे मानते हो सुख? एक गरम गरम मौसम में ठंडी ठंडी हवा लगे, ये सुख है कि नहीं है? हाँ, ताको पूछिए जो सुख का स्वरूप तुम कहाँ निर्णय किया है। तुम तो भोग सामग्री मिलवो व निरोगता व धनाधिक की प्राप्ति व इत्यादि को सुख मानो हो। तो ये सुख तो भोजनादि व राजादि व औषधादि चिन्हते हुए है। तो विचार किए आकुलता न मिटे, आकुलता न मेटने ते दुख ही है। और जो सम्यक ज्ञान पूर्वक निराकुलता रूप सुख इनते होए है, सो तुमको भाता नहीं, वह तुम्हारे चाह नहीं, सो तुम इस देव के पास कैसा सुख चाहो हो, जिसका कर्ता मानी पूजो हो। और जिसको तुम सुख मानो हो, सो लौकिक सुख तो इनका दर्शन करया व मत का सेवक हुआ, वचन सुने थोड़ा व बहुत छूटेगा, छूटेगा ही छूटेगा। ताते तुमको सुख का व जिस सुख कार्य दाता है, तो निर्णय करी पूजना योग्य है। हो गया ना पैराग्राफ? अच्छा, 2 पैराग्राफ हो गए इसमें, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। बढ़िया तर्क है ये, क्योंकि अब आखिरी बात जैसी आ गई, बाकी सब चीजों में तो और बातें निकल के आ जाएंगी, लेकिन अब आखिर में वो कहता है कि साहब हम तो इनको सुख का कर्ता दुख का हर्ता, मतलब एक ही चीज है, सुख का कर्ता बोलो या दुख का हर्ता बोलो, हम तो इनको सुख का कर्ता, सुख देने वाला जान करके मान करके पूज। अब क्या कमी है इसमें बताओ? इसमें सबसे पहली बात तो ये कि सुख का कर्ता, तो पहले तो ये बताओ सुख माने क्या, तुमने सुख की परिभाषा क्या जानी, किसे कहते हो सुख? क्या कहा? तुम तो भोग सामग्री मिलना, भोगों की प्राप्ति हो जाए, गर्मी में ठंडी हवा मिल जाए, सर्दी में गर्म हवा मिल जाए, खाने को अच्छा अच्छा जो भी अपने को पसंद हो वैसा मिल जाए, किसी को मीठा पसंद है तो मीठा, किसी को चटपटा पसंद है तो चटपटा, वो मिल गया तो बस आज आनंद आ गया, आज मजा आ गया। या किसी को कोई क्रिया में मजा आता है, उसमें सुख लगता है तो वो क्रिया करे, और फिर आखिर में बोलता आज के आनंद की जय है। ऐसे भी करते हैं ना बहुत, आज खूब आनंद आया, आज खूब सुख है। तो तुमने तो लौकिक कार्यों में सुख मान रखा। वह निरोगता, पहला सुख निरोगी काया। लौकिक में कहावत है कि शरीर स्वस्थ रहे वही पहला सुख है। लौकिक दृष्टि तो इतनी है बस, इससे आगे बढ़ती नहीं ना। क्यों? क्योंकि शरीर ही तो मान रखा है खुद को, तो शरीर स्वस्थ रहे तो सुखी मानता है खुद।
अगर ये शरीर का स्वास्थ्य इसको ही तूने सुख मान रखा है। अच्छा, और देखो कई बार होता है ना, जैसे बहुत से लोग भगवान के सामने भी जाएंगे तो वो यही सोचते हैं, बचपन से इसे सिखा दिया जाता है कि भगवान देने वाला है, भगवान से प्रार्थना करो, स्वास्थ्य की प्रार्थना करो। कोई अपने घर में बीमार हो रहा है तो उसके स्वास्थ्य की प्रार्थना करो, कोई बीमार पड़ा है तो उसके नाम पे शांति धारा कर दो, उसके नाम पर पूजा कर लो, उसके नाम पर विधान करा दो। अरे घर में सभी जने बीमार पड़े, एक काम करो, शांति विधान कर लो, ज्यादा समय नहीं है तो लघु शांति विधान कर लो। अब छोटा भी आ गया ना, समझ में आ रही है बात? तो क्या कहा कि निरोगता, निरोगता को इसने सुख मान रखा, वह धन आदि की प्राप्ति। और उनके हैं गजब के ऐश, तो वो हैं बहुत सुखी। क्यों? कि उनके पास तो धन संपदा बहुत है, गजब की धन संपदा उनके पास। ऐसा उनका पासा पलटा, पुण्य ऐसा उदय में आया, बहुत सुखी हो गए वो। तो ज्यादातर लोगों की निगाह में वो रुपया पैसा मिल जाना उसी को तो सुख कह देता है। रुपया पैसा मिल गया उसको कहता है वो बहुत सुखी, जिसके पास बहुत रुपया पैसा वो बहुत सुखी, और जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो बहुत, अरे ये तो सुखी नहीं। तो ये बताओ ये कौन से मुनिराज सुखी होंगे फिर? या तीर्थंकरों ने जो वो सारा वैभव छोड़ा, उस सारे वैभव को लात मार करके निकल गए वो वहां से, उन महलों में से, तो वो तो दुखी हो गए होंगे। तो ये धन संपदा की प्राप्ति इत्यादि को सुख मानते हो तुम? किस किस को माना? कोई भोग सामग्री मिल गई, कोई धन संपदा मिल गई, या कुछ निरोगता आदि हो गए, या इसकी पसंद का कुछ काम हो जाए तो भी ये सुख मानता है। तो यह सुख तो भोजन आदि व स्त्री आदि व अन्य देवादिक व राजादिक व औषधादिक तिनते ही होए हैं। ये सारी चीजें तो उनसे हो जाएंगी। तुझे खाना पीना पसंद है, खाने पीने को सुख मानता है, तो वो तो भोजन से सुखी हो जाएगा फिर। तो फिर भगवान के पास क्या लेना है? भगवान थोड़ा लड्डू देंगे, ये भगवान का प्रसाद, प्रसाद नाम से चलता है ना, ये भगवान ने दिया। भगवान तो कुछ मिठाई खिलाने वाले नहीं है। तो तेरे को जो सुख भोजन से लगता है वो सुख तो यहाँ मिलने वाला है। धन संपदा में सुख है तो भगवान रुपए पैसे भी देने वाले नहीं। देखा गया किसी ने? अरे वहां जाता था, और यूं तो कहते मिलेंगे कि वहां जाता था और वहां जाने लगा तब से इसके बहुत पैसा बढ़ गया, लेकिन ऐसा कोई कह सकता है कि अरे मैंने मेरी आंखों से देखा, भगवान ने यूं हाथ बड़ा करके दे दिया इसको पैसा, जा ये ले, 1 लाख रुपए ले? ऐसा कभी कोई कह सकता है? देखा किसी ने देते हुए? या भगवान ने इसके सारे पैसे छीन लिए, ऐसा कहा? देखा किसी ने? या कोई कह सकता है इस तरह से? तो धन वाली बात भी बैठेगी नहीं। फिर स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य तो वैद्य करा देगा या औषधि दे देगा, औषधि से हो जाएगा, तो औषधि को पूजो फिर। यहाँ भगवान के पास क्या करना है? भगवान थोड़ा संजीवनी बूटी लेकर के बैठे हुए कि जा ठीक कर दूंगा और ऐसा भगवान स्वस्थ रखेंगे इसको? ऐसा होता ही नहीं है। भगवान कुछ देने वाले हैं नहीं, तो वे इसने जो सुख की कल्पनाएं कर रखी हैं उन सुख का करता है भगवान को कैसे मान? इसने कहा था ना हम सुख का कर्ता मानकर पूजते हैं, भागचंद जी ने घेर लिया उसको कि तू सुख का कर्ता मान के पूजता है, तो ये बता सुख किसमें है? कि सुख तो ये सब दिख रहा है ना, सुख संपदाएं हैं तो सही, तो इन सुख संपदाओं में से भगवान ने क्या दे दिया, या भगवान क्या दे सकते हैं या क्या देते हैं, ये बता दे हमको। भगवान तुझे रुपया देते हैं या भोजन देते हैं या और तेरा स्वास्थ्य देते हैं, क्या देते हैं? बहुत से लोग इतने भोले, ऐसे भोले रहते हैं, वो भगवान की शाम को भक्ति करते हैं, आरती 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 करेंगे, और वो फिर वो दीपक घुमा घुमा के और बाद में उस दीपक को ऐसे ऐसे करके ऐसे करेंगे। उससे क्या सोचते हैं? इससे हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आंखों की ज्योति बढ़ती है इससे, आंखों पे लगाओ। क्या पागलपन है? और बहुत से तो उससे करेंगे कि भगवान के जो अभिषेक वगैरह करा, अब उसका जो पानी वो गंधोदक छिड़को इसके ऊपर, ये बीमारी दूर हो जाएगी। क्या कोई बच्चा तोतला बोलता नहीं, उसको पिला दो, बोलने लग जाएगा। है? कोई रोगी हो, मृत्युशैया पे पड़ा, उस पर छिड़को, थोड़ी जान आ जाएगी, थोड़ा ज्यादा जिएगा। बोलो, होता है इनसे? ये सब चीजें होती है। ये सब काम करते हुए भी इनका विपरीत काम देखा या नहीं देखा? तो भाई जिनको तो सुख मानता है, तो ये सुख तो भोजन आदि या स्त्री आदि अन्य देवादि दूसरे देवों से तो मानते ही है ना कि ये तो
व्यापार धंधे वाले भगवान, और ये वाले रुपए पैसे वाले, ये कोर्ट के सुलझाने वाले, ये ग्रहों की दशा सुधारने वाले, और ये पता नहीं क्या क्या मान ही रखे अन्य मत, अपने जेलों में भी मानने लग गए, यहाँ भी घुस गई ये बात। तो ये तो अन्य देवादि व राजादि, रुपया पैसा तो राजा देगा, उस जमाने में राजा, आज के जमाने में कुछ और समझ लो। उनके पास जाओ, वो बड़े दान दातार हैं, वो बहुत बड़े सेठ हैं, वो मदद कर देंगे, वो दे देंगे रुपए। भगवान की पूजा क्यों करता, तो उसकी पूजा कर, वो तो देता दिखता भी है, उसको तो लोगों ने भी देखा देते हुए। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से निकाल करके उसको 1000 रुपए दे दिए, उसको 10,000 दे दिए, उसको ऐसा दे दिया, उसको इतने का चेक दे दिया, ये तो लोगों ने देखा। भगवान को किसी को रुपए पैसे देता हुआ देखा किसी ने, या कोई सामग्री देते हुए देखा? वो पहले फिल्मों में बता देते थे ना, ऐसा वो आशीर्वाद तरह से कुछ निकल के हाथ में से निकल के और उसके ऊपर फूल बरस जाता, बस हो गया वो काम। वो तो सीरियल में होता है। हाँ, जहाँ भी आपके सीरियल फिल्म जो भी हो, तो ये होता है क्या वास्तव में? ऐसा बेवकूफ बनाने की चीजें हैं। तुम जिन चीजों में सुख मानते हो, तो ये सुख तो भोजन आदि व स्त्री आदि व अन्य देवादि व राजादि व औषधि आदि, निरोगता, ये निरोगता किससे होगी कि उससे औषधि खा लो, उससे हो जाएगी निरोग। भाई एक तरफ तो तुम कहते हो कि ये वो कोरोना काल में चला था ना कि गंदोदक छिड़को, इससे कोरोना वोरोना सब भाग जाएगा। कि जब इससे भाग रहा है तो फिर दवाइयां क्यों ले रहे हो? ये खुद को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? या तो दवाइयां ही ले लो, या गंदोदक ही छिड़को, फिर दवाइयां मत लेना। और गंदोदक की विधि बताने वाले खुद कैद होकर के बैठ गए थे, आया समझ में? जिन्होंने लोगों का इतना बुरा किया ये उल्टी बात बता के, वो खुद पेक होकर के बैठ गए कि कोई मेरे पास आ मत जाना। पहले तो कह रहे थे कि कोरोना कुछ भी नहीं है, सब गंदोदक से दूर हो जाए। फिर जब फैलने लगा और लोग मरने लगे तो खुद को पेक कर लिया कि तुम्हें मुनि हत्या का पाप लगेगा मेरे पास आ गए तो, ऐसा बोलने लगे। बोलो क्या हुआ? ये विपरीतताएं ऐसे फैलती हैं, और इनको फैलाने में अगर किसी का मतलब कोई इसका कारण बनता है, तो सोचो उस जीव ने कितना जबरदस्त पाप कमाया है। लोगों की श्रद्धा से भी खिलवाड़ करा, उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ करा, उनके और चीजों सबसे तो खिलवाड़ किया, भावनाओं से खिलवाड़ किया। और बाकी चीजें जाने दो, सबसे बड़ी बात श्रद्धा लूटी ना। श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है। धन लूटने वाला, प्राण लूटने वाला, इज्जत लूटने वाला, वो सबसे बड़ा लुटेरा नहीं, श्रद्धा का सबसे बड़ा लुटेरा होता है। आया समझ? वो खुद का भी भाव बिगाड़ता है और दूसरे का भी भाव बिगाड़ता है। बाकी चीजें लूटने वाला तो कदाचित उस भाव में सुधर जाए, उसी भाव में सुधर करके मोक्ष भी चला जाए। बाकी चीजें लूटने वाला देखे ना अपन ने, ऐसे चोर की और ऐसे डाकुओं की उनकी कथाएं भी तो पढ़ी है पहले, उसी भाव में सुधर गए। हाँ, तो रोग आदि की बात करो तो है ना, ये तो इस पे बात आ गई। औषध आदि तिनते हुए है, सो तो विचार किए आकुलता न मिटने ते दुख ही है। और तुम जिनको सुख मानते हो, अगर गंभीरता से विचार करो तो उन वस्तुओं में भी सुख नहीं। क्यों? कि वो वस्तुएं भले तुम्हारे पास हो, लेकिन आकुलता बहुत है, आकुलता नहीं मिट रही है, तो वो कहाँ सुख दे रहा है? करोड़ों अरबों की संपत्ति, लेकिन उसके बावजूद दिमाग में टेंशन, आकुलता बहुत ज्यादा, वो आत्महत्या करके मर। बोलो, स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम ओके, एकदम बढ़िया, लेकिन आकुलता बहुत ज्यादा, टेंशन बहुत ज्यादा। कहाँ हुआ? स्वास्थ्य से सुखी कहाँ हुआ? धन संपदा से सुखी कहाँ हुआ? स्त्री पुत्र आदि से सुखी कहाँ हुआ? भोजन आदि से सुखी कहाँ हुआ? भोजन करते करते भी तो टेंशन बनी रहती है, उसकी आकुलता बनी रहती, कुछ ना कुछ ऐसा आकुलता जो कि दुख का लक्षण है, वो दुख बना ही रहता है। तो परमार्थ से देखा जाए तो ये वस्तुएं भी सुख का कारण नहीं है। माने तुमने एक तो भगवान को सुख का कर्ता कहा, तो क्या जान के कहा? तुम्हारी नजर में सुख का क्या स्वरूप है? ये पूछ रहे भागचंद जी अपने से कि तुम सुख किसको कहते हो? सुख की परिभाषा क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ऐसे 10-12 बता रखे हैं कुछ ये सब सुख है। अब बोलो, ये सब चीजों के होने के बावजूद जीव दुखी क्यों रहता है? एक बात। दूसरी बात,
तुम इन सबको सुख मानते हो, सुख का कारण मानते हो, तो भगवान तो ये सब चीजें देते हुए दिखते ही नहीं, फिर तुम भगवान को सुख का कर्ता कैसे कहते हो? दो प्रश्न है इसी के अंदर कि तुम जो भगवान को सुख का कर्ता कह करके पूछते हो, तो भगवान ने इनमें से तुम्हारी लिस्ट में जिन जिनको सुख कहा गया, इनमें से क्या चीज दे दी बताओ? क्या कर दिया? सुख का कर्ता कहा ना, कर्ता, तो कर्ता तो उसको कहते हैं जो करे। तो इन्होंने कौन सा सुख किया? अरे तो भगवान की बुराई कर रहे हैं। भगवान की बुराई नहीं कर रहे हैं, तो सत्य स्वरूप समझो। तुम तो उनको पता नहीं क्या क्या देने वाला समझ बैठे हो। समझ में आती बात? आकुलता मिटने से ये सारी चीजें दुखी हैं। देखो, चीजें तो, वो वस्तुएं तो वास्तव में न सुख है न दुख है। इसका जो आकुलता का परिणाम है, इसका जो मोह जनित परिणाम है, वही इसको दुख का कारण है, वही वास्तव में दुख। तो परमार्थ से वो सब चीजें भी दुख ही हैं। और जो सम्यक ज्ञान पूर्वक निराकुलता रूप सुख इनते होए है, सो तुमको भाषा नहीं। इनके बीच में भी जो लोग तुमको सुखी दिखते हैं, वास्तव में सुखी किसकी वजह से हैं? कि वो निराकुलता होती है तो सुखी है। और वो निराकुलता सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है। सम्यक ज्ञान के बिना निराकुलता हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे वस्तु स्वरूप का भली भांति ज्ञान नहीं होगा, तब तक मैं व्यर्थ के विकल्प करता ही रहूंगा और राग द्वेष करता ही रहूंगा। ये मेरे हिसाब से परिणामित क्यों नहीं होती? ये वस्तु, ये व्यक्ति मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता? मुझे ये खोटे परिणाम आते रहे। और जब सम्यक ज्ञान होगा, निराकुलता होगी, तो मतलब वो निराकुलता ही वास्तविक सुख है। तो तुमको भाषा नहीं। सुख की परिभाषा इसको पता नहीं, सुख का स्वरूप इसको पता नहीं, और ये सोचता है कि इन वस्तुओं से मैं सुखी हो जाऊंगा, या ये भगवान मुझे दे देंगे, भगवान ये वस्तु दे देंगे, सुखी कर देंगे। दोनों मान्यताएं झूठी। उन वस्तुओं से सुख मानना भी झूठा, उन वस्तुओं को सुख का कारण मानना भी झूठा, और भगवान को उस वस्तु का देने वाला मानना, या उस सुख को देने, मतलब ऐसे सुख को देने वाला मानना भी झूठा। दोनों के दोनों काम झूठे। सो तुमको भाषा नहीं, वह तुम्हारे चाह नहीं, सो तुम इस देव के पास कैसा सुख चाहो? कुछ छूट गया क्या? हाँ, अच्छा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, पीछे वाले से जुड़ेगा। वह तुम्हारे चाह नहीं, क्या? कि निराकुलता रूप सुख इनते होए है, तो तुमको भाषा नहीं, वह तुम्हारे चाह नहीं। न तो तुमको वो सुख का स्वरूप भाषित हुआ है, न तुमको वो सच्चा सुख चाहिए। किसको चाहिए बताओ? मोक्ष किसको चाहिए? कहने को ऊपर ऊपर से कह देते हैं सब, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, लेकिन वास्तव में जिसको जगत की वस्तुओं का इतना मोह है, इतना राग है उनसे, वो वास्तव में मोक्ष नहीं चाहता, उसे मोक्ष सुख चाहिए ही नहीं। तो ये इसके साथ जुड़ेगा क्या? और तुमको उसकी रुचि नहीं है, लिखा ना इन्होंने, ये रुचि नहीं का मतलब तुम्हारे उसकी चाह नहीं। तो अब ये बताओ, सो तुम इस देव पास कैसा सुख चाहो? कौन सा सुख चाहते हो? असली सुख तुमको मालूम पड़ा नहीं, और नकली सुख भी जो तुमको, मतलब उन वस्तुओं में जो सुख तुमको दिखता वो ये देने वाले है नहीं। तो तुम कैसा सुख चाहो हो इनके पास, जिसका कर्ता मानी पूजो हो, जिसका कर्ता तुम इनको मानकर पूजते हो। और जिसको तुम सुख मानो हो, सो लौकिक सुख तो इनका दर्शन करया, वह मत का सेवक हुआ, वचन सुने थोड़ा वो बहुत छूटेगा। लो, क्या? जिन सुख को चाह करके और तुम इनके पास आए हो ना, वो सारे सुख तो यहाँ से छुड़ाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका मत तो संयम वाला है। क्या? इनका उपदेश तो ये सारे सुख छुड़ाने वाला है। तुझे खाने पीने में सुख लगता है, और तू इसको इनको सुख का करता कहता है, तो ये सुख तो यहाँ घट जाएगा तेरा। कैसा गजब का तर्क दिया भागचंद जी ने। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? कि तुम भोजन में सुख मानते हो, और तुम भगवान को सुख का कर्ता, सुख का देने वाला कहते हो, तो ये ध्यान रखना, ये भगवान के पास आकर के इनके मत का सेवन करने तो भोजन का सुख छूटेगा। अभी 10 लक्षण हो गए ना पूरे, तो 10 लक्षण में तो कुछ ना कुछ छोड़ा ही था ना। हरित काय छोड़ी, या गिनती की रखी, या एक समय ही भोजन किया, तो भोजन छूटा ना। अब जिसको भोजन करना बहुत अच्छा लगता हो, उसको तो आफत आ जाएगी यहाँ पर। इसलिए सोच समझ के आना यहाँ।
आया समझ में? हरि को मार्ग छे शूरानो, कायर नो नहीं काम। ऐसा है। और पहले मुंह के मस्तक अपनो, फिर लीजिए हरि नो नाम। पहले अपना मस्तक निकाल के दे, उसके बाद नाम लेना भगवान। अन्य मत में चलता है, गुरुदेव सुनाते थे, वहां हरि है, अपन यहाँ पे भगवान का लगा। ये शूरवीरों का धर्म है, जैन धर्म। पहले जिन चीजों में आसक्ति पड़ी है वो आसक्ति छोड़ो, उसके बाद यहाँ भगवान का नाम लेना। भगवान सुखी है, भगवान सुखी है, अनंत सुखी है और हमारे सुख के करता है, ये बात तब कहना जब तुझे यहाँ पे सुख भाषित नहीं होता, तुझे इन सांसारिक वस्तुओं में, इन जगत की चीजों में सुख नहीं भाषित होता हो, तब जाके कहना कि हमारे भगवान सुख के करता है, सुख देने वाले हैं, अथवा हमें सुख चाहिए इनसे, तब जाकर के कहना। ये गजब का तर्क दिया है। जिसको तुम सुख मानो हो सो लौकिक सुख तो इनका दर्शन करया, वह मत का सेवक हुआ, वचन सुने थोड़ा वह बहुत छूटे गई। छूटे ही गा मतलब छूटेगा ही छूटेगा। ये तुम इनके दर्शन करो या इनके जिन मत की सेवा करो या इनका उपदेश सुनो, कुछ वचन सुनो, तो वो सुख मतलब वो वस्तुएं जिनको तुम सुख कहते हो वो तो और छूट जाएगी। यहाँ तुम्हें जगत के मनोरंजन की चीजें पसंद है, यहाँ पे वो मनोरंजन छूट जाएगा तुम्हारा। तुम्हें खाना पीना पसंद है, यहाँ पे भोजन छूट जाएगा तुम्हारा। भोजन छूट जाएगा मतलब कि उनका त्याग करोगे धीरे धीरे। पहले तो अभक्ष्य वस्तुओं का, उसके बाद भक्ष्य में से भी लिमिट कर दी जाएगी, ये सब होगा ना। तो ये सारी चीजें तो थोड़ा या बहुत छूटेगा ही सही। भाई जिनवाणी सुनने के बाद ये सब चीजें छूटती हैं कि नहीं छूटती हैं? किसी के कम, किसी के ज्यादा, किसी के जल्दी, किसी के देर से, लेकिन छूटती तो है। ये सब प्रवृत्तियां तो छूटती है ना। और ध्यान रखना, जिनवाणी सुनने के बाद भी अगर जीवन में जरा भी परिवर्तन नहीं आया तो वो जिनवाणी सुनता ही नहीं, वो कोरे बस बैठ जाता है कि हम सुनते हैं, हम सुनते हैं, हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। वो झूठा है, झूठा ढोंगी है, और किसी और से नहीं, खुद से ही ढोंग करता है। अरे अष्टपहुड़ पढ़ने के बाद भी, अष्टपहुड़ जैसा ग्रंथ पढ़ने के बाद भी अगर श्रद्धा में ढीलापन रह जाए, ये सत्ता स्वरूप, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, और ये सब मतलब उदाहरण दे रहा हूँ, ये सब चीजें जो अपन ने पढ़ी, मोक्ष प्रकाशक पढ़ने के बाद भी अगर श्रद्धा में ढीलापन रह जाए, इधर उधर सिर मारता रहे माने हर किसी को नमस्कार आदि करता रहे, भोगों की प्रवृत्ति इसकी छूटे नहीं है, और चीजों में कमी आए नहीं, राग आदि विकल्प छूटे नहीं, कम नहीं हो, तो इसने वास्तव में अभ्यास किए नहीं। ये सब व्यर्थ गया, इसका सारा का सारा व्यर्थ। अंतर दिखना चाहिए ना। ऐसा व्यक्ति न सुनने का पात्र है न पढ़ने का पात्र है, क्योंकि ये 50-50 सालों से सुनता आया, पढ़ता आया, लेकिन इसके जीवन में परिवर्तन ही नहीं दिखता। बाबूजी तो फटकार लगाते थे 10 लक्षण के समय, इतने वर्षों से 10 लक्षण मनाते आए, पर ये 10 लक्षण तो माने ही नहीं आज तक है? 1 इंच भी तो नहीं सरके हम, ये बाबूजी के वाक्य हैं, 1 इंच भी तो नहीं सरके। पिछले साल जहां थे वहीं के वहीं बैठे हुए। सरकने का अर्थ यूं नहीं कि सभा में आगे सरकने लग गए, वो नहीं। जीवन में कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं, थोड़ा सा भी तो परिवर्तन नहीं हुआ। क्या 10 लक्षण मनाए थे, हो गए ना 10 लक्षण पूरे कर, वो भी निकल गए, अगले आएंगे वो भी निकल जाएंगे। जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो वो किसी काम के नहीं। इसका ये जिनवाणी पढ़ना भी किसी कार्य नहीं, किसी काम नहीं आया, न इसकी ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति, स्तुति, पूजा, वंदना कुछ काम। तो ये वास्तव में जिनेंद्र भगवान का भक्त है भी नहीं क्या? इसको तो अपने भोग आदि सामग्री पूरी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए बस। और उन्हीं का कर्ता जिनेंद्र भगवान को मानता है। क्या कहा? अब जिसको तुम सुख मानो हो सो लौकिक सुख तो इनका दर्शन करया, वह मत का सेवक हुआ, वह वचन सुने थोड़ा वह बहुत छूटेगा। ताते तुमको सुख का, वह जिस सुख का ये दाता है तो निर्णय करी पूजना योग्य है। अगर तुम इनको सुख का कर्ता जान करके पूजते हो, सुख का देने वाला जान करके पूजते हो, तो सबसे पहले तो सुख क्या मान रखा है तुमने वो निर्णय कर लेना, और फिर वो सुख इनसे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी निर्णय कर लेना। क्योंकि यहाँ तो उल्टा छूटेगा तुम्हारा वो सुख, मतलब जिसको तुम सुख कहते हो। असली सुख की प्राप्ति तो यहीं से होगी, इनके द्वारा ही होगी, लेकिन जिसे तुमने सुख कह रखा है, मान रखा है, वो सुख तो यहाँ और घटता ही जाए।
इसलिए सोच समझ के आना। ये ढोंग का मार्ग नहीं है, ये दिखावे का मार्ग नहीं है। यहाँ पे तो वास्तव में संसार में दुख लगा हो उसको ये देशना फलती है। उसी जिसको इस संसार में दुख लगा हो, इन वस्तुओं में सुख नहीं महसूस हुआ हो, यहाँ सुख नहीं लगता हो, उसी को जिनेंद्र भगवान की देशना फलती है। उन्हीं को भगवान सुख देते हैं। वास्तव देते हैं कैसे, वो विधि आ गई ना समझ में, पीछे 3 तरह की बताई थी, उस तरह से देते, ऐसी बात है। आगे बात एक आ रही तरह है। से संसारी प्रयोजनार्थ है ना, ये व्यवहाराभासी का प्रकरण हो गया। हाँ संसारी प्रयोजन बिल्कुल, धर्मधारक व्यवहार, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी ही है ये। क्यों? क्योंकि इसने कैसे सुखों का कर्ता माना है और क्या मान करके पूजता है, बिल्कुल सांसारिक सुखों के प्रयोजनार्थ ही है। देखिए आगे की चर्चा अपन कल देखेंगे, है ना, अभी तो समय हो गया। आगे थोड़े सुधार भी हैं। बढ़िया है, लेकिन बहुत बढ़िया प्रकरण है ये। भाई तुम तो सुख का और जिस सुख के दातार हैं उसका भली भांति निर्णय करना और उसके बाद ही इनके सेवक होना। नहीं तो पता चला तुम तो जाने क्या लेने आए थे इनसे और इनसे वो वस्तु मिली ही नहीं, तो उल्टा इनके विरोधी हो जाओ। तो ऐसा ऊट पटांग काम नहीं हो। इसके लिए सुख का स्वरूप और जिनेंद्र भगवान का स्वरूप और ये इनसे वो सुख की प्राप्ति कैसे होगी, उस कार्य का स्वरूप, ये सब बातों का निर्णय करना, तब जाके इनको सुख का कर्ता कह करके पूजना। ऐसा यहाँ पर यह प्रकरण है। आगे की बात सारे है ना शास्त्रों का सार है ये सत्ता, वो मोक्षमा प्रकाशक, और मोक्षमा हाँ प्रकाशक का सार लगता है ये सत्ता स्वरूप। हाँ, सत्ता तो मैंने शुरू में ही कहा था कि बिल्कुल मोक्षमा प्रकाशक जैसी ही टोन आएगी यहाँ पर। वाक्य भले बदल जाए, शैली थोड़ी सी अलग आ जाए, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे। भागचंद जी दूसरे टोडरमल जी जैसे हैं, इसलिए ये ग्रंथ प्रिय लगा। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।